जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि गुरु जी महाराज कैसे अपनी संगतों के कष्ट को दूर करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं और कैसे उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी चुटकियों में खत्म कर देते हैं। जय गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरुजी महाराज के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग, बहुत सारे चमत्कार रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन ऑडियोज़ को, इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में आ सके और उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, एक और बात, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ अपना शुक्राना बांटना चाहते हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है मुनीत जाखड़ अंकल का। बचपन में मैं जब भी अपने परिवार के साथ जालंधर जाता था, मैं अपने नाना नानी के घर रहता था। मेरे नाना नानी के परिवार में सब नियमित रूप से जालंधर में गुरुजी के यहाँ जाते थे। इस प्रकार से एक बार जब मैं जालंधर में था तो मैं अपने परिवार के संग गुरुजी से मिला। उनके यहाँ जब हम अंदर गए, वहां पर इतनी खुशबू थी जैसे किसी ने पूरे कमरे में इत्र छिड़का हो। हम बैठकर देखते थे कि लोग कैसे उमड़ कर आते थे गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए। फिर गुरुजी ने अपनी मनकों की माला से ग्लास के पानी को अभिमंत्रित करके हमें देते थे और हम वह जल पी लेते थे। उस जल से एक विशिष्ट सुगंध आती थी। हालांकि हम बच्चे थे, फिर भी हम बिना बेचैनी के वहाँ बैठे रहते और हमें पता ही नहीं चलता कि इतना टाइम कैसे गुजर जाता था। मेरे पिता एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भगवान के अलावा किसी और में विश्वास नहीं किया। वह मुझे और मेरी माँ को गुरुजी के यहाँ जाने से मना करते थे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। करीब 8 साल तक हम गुरुजी के यहाँ नहीं गए, लेकिन मेरी मामी और ममेरी बहनें नियमित रूप से वहाँ जाते रहे। गुरुजी अक्सर हमारे बारे में पूछा करते थे और उन्हें कहते थे कि वह हमें यहाँ आकर उनसे मिलने के लिए कहे। कुछ टाइम बाद गुरुजी दिल्ली चले गए। 2003 में MBA करने के लिए मैं भी दिल्ली आ गया क्योंकि मैं अकेला रहता था और मुझे मदिरा पसंद थी। मैंने पीना शुरू कर दिया। 4 महीने पहले मैंने अपने माता पिता के जोर देने पर अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया। मैंने एक बार पहले भी ये टेस्ट कराया था और तब परिणाम कुछ खराब आए थे, लेकिन मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन परिणामों के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति को कुल 40 IU पर लीटर होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होना चाहिए, जबकि मेरे परिणाम आए थे 347 यूनिट, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा। ये क्लियर था कि अगर मैंने पीना नहीं छोड़ा तो मुझे लिवर सिरोसिस हो जाएगा, जो लाइलाज होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से लिवर पर चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लिवर सिकुड़ता जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता है।
इस रोग का मृत्यु के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस दौरान मेरी माँ मेरे साथ रहने के लिए आई थी, क्योंकि मैं अपना घर वसंत कुंज से द्वारका बदलने की सोच रहा था और वह मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ रह रही थी। मेरी माँ, जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, गुरुजी के यहाँ उनका आशीर्वाद लेने और मेरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से गई। वह गुरुजी के यहाँ नियमित रूप से जाने लगी और उन्होंने मुझ पर भी वहाँ चलने के लिए जोर डाला। एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि उनकी संतान बहुत पीड़ा में है और मुझे आने के लिए कहा। मैंने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। मेरे पिता इस बात से अनजान थे कि हम गुरुजी के यहाँ जा रहे थे। मैं अपना काम खत्म करने के बाद सीधा गुरुजी के यहाँ जाता था, चाय और लंगर ग्रहण करके फिर घर जाता था। मैंने कुछ संगत से गुरुजी के गुणगान सुने और वो ये भी बताते थे कि कैसे गुरुजी ने लोगों की मदद की और उनके कष्ट दूर किए। लोगों को अनेक रोगों से मुक्ति मिली थी, जैसे कैंसर, हार्ट की जो बीमारी है और अलग अलग बहुत सारी डेंजरस बीमारियों से। और तो और गुरुजी ने लोगों को उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी मुक्ति दिलाई है और अब सभी लोग बहुत खुश हैं जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया है। गुरुजी ने मेरी माँ को उनके पास 10 दिन लगातार आने को कहा और तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैं रोज सुबह उससे जल पीता था। मैं नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाने लगा और जब मैं वहाँ बैठा करता तो बस एक ही चीज़ पर ध्यान लगता, उनका आशीर्वाद। इस दौरान मैं अपने एक दोस्त, जिसका इलाज भी इसी रोग के लिए चल रहा था, उसके द्वारा बताए हुए डॉक्टर के पास गया। मेरा वो दोस्त भी वही दवाइयाँ ले रहा था जो मुझे लेने के लिए कही गई थी। उसे ये दवाइयाँ लेते हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए थे और अभी तक उसके रिजल्ट्स जो थे वो नॉर्मल नहीं हुए थे। जबकि मेरे लिए एक दिन गुरुजी मेरी माँ को बोले कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी संतान ठीक हो चुकी थी। और गुरुजी ने मुझे दोबारा जांच करवाने को भी कहा। मैंने अगले दिन दोबारा जांच कराई और मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब परिणाम आए तो उसमें जो रिजल्ट था वो था 40 IU पर लीटर, जो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं उनके इस चमत्कार को न ही समझ पाया और न ही कुछ प्रतिक्रिया दिखा पाया। मैंने उसी क्षण गुरुजी के यहाँ जाकर उनको इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करने का सोचा। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने दोबारा जांच कराई, तो मैंने हामी भर दी। गुरुजी ने मुझे कहा, ठीक है ना, जा ऐश कर। मैंने उनके चरण कमल छुए और गुरुजी को हृदय में धन्यवाद किया। उसी रात मेरी माँ और नानी ने मुझे एक चमत्कार के बारे में बताया जो 10 साल पहले हुआ था। मेरी नानी को 3 बार दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर्स ने ये कहकर कि वह नहीं बचेगी, आगे कुछ भी करने से मना कर दिया था। मेरी माँ और मामा जी गुरुजी के पास सहायता के लिए गए, जो उन्होंने आधी रात को की। उन्होंने मेरी माँ और मामा जी को पान के पत्ते लाने को कहा। मेरी नानी जहाँ लेटी हुई थी, गुरुजी ने उसके साथ वाले कमरे में स्तुति की और फिर मेरी माँ को मेरी नानी के चेस्ट पर पान के पत्ते रखने को कहा। 10 मिनट बाद मेरी नानी ने यूरिन पास किया, जो कि एक
पॉजिटिव साइन था, जिसके बाद डॉक्टर्स उन्हें बाईपास के लिए लुधियाना ले गए। गुरुजी के कारण ही मेरी नानी जिंदा है और इस बात को आज 10 साल हो चुके हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो समझाई नहीं जा सकती। वह तभी समझी और स्वीकारी जा सकती है जब वह आपके खुद के साथ होती है। जब से मैं रोग मुक्त हुआ हूँ, मेरा गुरुजी में विश्वास दुगना हो गया है और मैं ये चाहता हूँ कि सदा ही उनका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बना रहे। और साथ ही गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को उन्होंने इतना ब्लेस किया और हमेशा करते आ रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे वैभव अनेजा का। जब मई 2006 में पहली बार मुझे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे मन में ये मांगे थी, एक स्कूटर, सेवा और मन की शांति। मेरे पिता मुझे स्कूटर दिलाने के लिए मान नहीं रहे थे और उसके बदले वो चाहते थे कि मैं मोटरसाइकिल लूं। लेकिन मोटरसाइकिल के साथ मेरा एक बुरा एक्सपीरियंस रह चुका था और मेरा मानना था कि मोटरसाइकिल चलाने में जोखिम होता है। लेकिन गुरुजी के यहाँ आने के 1 हफ्ते बाद मेरे पिता मान गए और मुझे स्कूटर मिल गया। इसके अतिरिक्त कुछ ही दिनों में मुझे छोटे मंदिर में सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वह एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी तीसरी मांग भी पूरी हुई। मैं अपनी 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित था, जो जल्द ही आने वाला था। जब परिणाम आया तो बोर्ड की परीक्षा मैंने पास कर ली है, ये देखकर मुझे राहत मिली। इस तरह गुरुजी ने हर चीज़ का ध्यान रखकर मुझे मन की शांति प्रदान की। हम जो चाहते हैं, जैसे जैसे वह हमें मिलता जाता है, हमारी इच्छा सूची बढ़ती जाती है। अब मैं गुरुजी से बात करने के लिए बेताब था, लेकिन गुरुजी तभी बात करते थे जब वह चाहते थे। मैं बस उस मौके का इंतज़ार कर सकता था जब मैं देखता कि गुरुजी औरों से बातें कर रहे हैं। मेरा ध्यान इस ओर जाता कि शायद गुरुजी सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं, पर मेरी ये गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई। मेरे पहले दर्शन के 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ सफाई करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाने का निर्देश दिया। ये पहली बार था जब गुरुजी ने मुझसे बात की थी और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अगला दिन सोमवार था और मैं पहली बार किसी सामान्य दिन बड़े मंदिर गया। मैंने वहाँ खूब आनंद उठाया। गुरुजी ने जब ये सब अद्भुत चीज़ें मेरे साथ की, मेरी जिंदगी और अन्य चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। परंतु गुरुजी का आशीर्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था। दिल्ली में नारायणा चौराहे पर, जहां यातायात बहुत होता है, मेरे स्कूटर का हैंडल एक व्यक्ति के जैकेट में फंस गया। मेरा स्कूटर बुरी तरह से फिसला। ठीक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा, पर किसी तरह वह ट्रक सही समय पर रुका। मैं उठा और मैंने देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। घर पहुंचकर मैंने अपने स्कूटर का मुआयना किया और पाया कि स्कूटर को भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था। एक शाम गुरुजी छोटे मंदिर में
किचन के पास साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। हम अंदर गए। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और अंदर देखने गया कि क्या कोई सेवा थी। मेरी माँ ने माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने को कहा। माँ को सांस लेने में बहुत तकलीफ रहती थी और उस दिन उनकी तबीयत बहुत खराब थी। वह पहली 3 सीढ़ियाँ ही बहुत मुश्किल से चढ़ पाई। एक संगत ने उन्हें वहीं बैठकर थोड़ा दम भरने को कहा, पर माँ ने जब पीछे मुड़कर गुरुजी की तरफ देखा तो पाया कि वह उन्हें देख रहे थे। उन्होंने सीधे ऊपर जाने का निश्चय किया। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो वह हाँफ रही थी। मेरे पास उनकी दवाइयाँ थी, पर उस टाइम मैं वहाँ नहीं था। उन्हें पानी के ग्लास की बहुत सख्त ज़रूरत थी, पर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर में चाय प्रसाद दिया गया। उन्होंने एक गिलास लिया और बहुत मुश्किल से वो पी पाई। पर जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद खत्म किया, उनमें शक्ति आ गई और उनकी हालत में सुधार आने लगा। कुछ देर बाद वह लंगर के लिए नीचे आई। गुरुजी ने उन्हें बुलाया और उनसे उनके नाम और हमारे घर के पते के बारे में पूछा। मेरी माँ ने उन्हें बताया, लंगर किया और उस दिन से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दिव्य कृपा और संरक्षण में रखा हुआ है। मेरी हाथ जोड़कर उनसे दोबारा विनती है कि वे इसी तरह सदा हमें अपनी शरण में रखे। जय गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे सुगंधा गुप्ता आंटी का। मैं प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होती हूँ कि वह अपनी कृपा मुझ पर करे कि उनके प्रदान किए हुए कुछ दिव्य आशीर्वाद में मैं सबके साथ बांट सकूं। बचपन से मैंने रविवार सुबह दिखाए जाने वाले महाभारत और श्री कृष्णा धारावाहिकों के माध्यम से भगवान को समझा था। जैसे श्री कृष्णा ने पांडवों का हर कदम पर मार्गदर्शन किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए लीलाएं सुनियोजित की, वह मुझे बहुत आकर्षक लगता। समय के साथ भगवान के दर्शन पाने की अभिलाषा बढ़ती गई और अनजाने ही एक दिन मुझे गुरुजी के दरबार का बुलावा आया। मैंने बाद में समझा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की गई थी। गुरुजी के दरबार जाना एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे एक बिल्कुल ही अलग पर आकर्षक दुनिया में पहुंचा दिया था। संतोष से परिपूर्ण क्षणभंगुर वस्तुओं से दूर ले जाते हुए और चिंताओं को कहीं लुप्त करते हुए पूरी तरह से हितकारी। मुझे गुरुजी को सुनने का या बात करने का सुअवसर नहीं मिला, लेकिन अनजाने में उनका अनुसरण ही कर रही थी। जल्द ही मुझे ज्ञात हुआ कि मैं उनकी संगत हो गई थी। तब से जीवन गुरुजी के साथ संजो के रखने वाला एक आशीर्वाद बन गया है, जिसमें तन, मन और अंतरात्मा उनके संरक्षण में है, हर पल उत्साह में है। हमारे सबसे अच्छे मित्र या रक्षक की तरह गुरुजी हमारी छोटी से छोटी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम इसे समझें और माने कि हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति है और उन्हें निष्ठापूर्वक समर्पण करें। 13 फरवरी 2006 को हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन मैं मेन हॉल में रखी हुई शिवजी की मूर्ति में हमने प्रत्यक्ष बदलाव देखे। दाहिनी आंख और निचला होठ अगाड़ी में बढ़ गए थे और शिवजी बड़े
मनमोहक ढंग से मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि उस दिन मेरे पास मेरा मोबाइल था, मैंने कुछ तस्वीरें ले ली। ये तस्वीरें मेरे फ़ोन में ही रही और एक अद्भुत रात को मैंने वो दोबारा देखी। 1 महीने बाद 20 मार्च को सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर सेवा और दर्शन करने के लिए गए। वह बहुत ही अच्छा दिन था और आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत सारा प्रसाद और सत्संग मिले। रात को करीब 8 बजे हमें घर जाने के लिए कहा गया। मैं बाहर शिवजी की मूर्ति के पास खड़ी थी जब हमारा ध्यान उस मूर्ति के होठों के बीच एक महीन दांतों की लकीर पर गया जो वैसे नहीं नजर आती थी। हम भौचक्के रह गए। जब हम जाने लगे, किसी ने हमें बताया कि बाद में रात को गुरुजी आने वाले थे। हम बहुत खुश हुए, परंतु हमें जाना पड़ा। वैसे तो हम चले गए, हमारा मन बड़े मंदिर में ही था। रात का टाइम था, पर मैं अभी भी सोच रही थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा। रात के 1 बज गए और मैं जागी हुई थी। बिना कुछ सोचे मैंने अपना मोबाइल निकाला और फरवरी में ली गई शिवजी की मूर्ति की तस्वीर खोली और उनके चेहरे पर अपना ध्यान लगाया। अचानक मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी, चल देख क्या होता है। मैं शिवजी के केश देख रही थी जिनमें गंगा नदी का बसेरा है। 5 मिनट व्यतीत हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि आधा चेहरा लाल हो गया था और कंठ के पास तांबे के रंग का सा धब्बा बन गया था। मैं बहुत डर गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा और मैं तस्वीर देखती रहूं। उनकी आज्ञा के अकॉर्डिंग मैं उस अंधेरे कमरे में उसी मुद्रा में रही, यहाँ तक कि मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना। फिर मैंने देखा कि शिवजी की तस्वीर में रंग प्रदर्शित हो रहे थे। दाहिने और गाल गुलाबी हो गए थे और भौहें हरी और गुलाबी हो गई थी। शिवजी के कंठ के आसपास सर्प पर एक नीली रेखा और आंखों सी प्रतीक हो रही थी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मानो रंग सारी मूर्ति पर छिड़क दिए गए हों, जैसे कि होली मना रहे हो। मैंने उस टाइम गुरुजी की अपरिमित कंपन प्राप्त की। 3 बजे तक मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहे और वैसे तो मैं अपना मोबाइल 2 घंटे लगातार देखती रही, फिर भी मुझे आंखों में कोई थकान महसूस नहीं हुई। बाद में जब मैंने मोबाइल में गुरुजी की तस्वीरें देखी तो पृष्ठभूमि में भी गुलाबी रंग का गुलाल देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। सुबह को मैंने जाकर अपने परिवार के सारे मेंबर्स को वो तस्वीर दिखाई। उसी हफ्ते मैं अपना मोबाइल खास तौर पर एम्पायर स्टेट ले गई ताकि संगत भी दर्शन कर सके। परंतु जैसे गुरुजी की इच्छा हुई, केवल 3 लोग ही दर्शन कर पाए और मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ हो गई और सब कुछ मिट गया। वैसे तो हमने उस साल होली नहीं मनाई, गुरुजी ने उसे मेरे लिए सबसे यादगार बना दिया। ऐसे चमत्कारी दर्शन के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। 2006 में लोहड़ी के दिन गुरुजी ने अपने हाथों से संगत को प्रसाद बांटा, मूंगफली, मिश्री और इलायची। कुछ प्रसाद का हमने वही आनंद उठाया और कुछ हम घर ले गए। कुछ प्रसाद मैंने अपने दूसरे साल की फाइनल एग्जाम्स के लिए रख दिया, पर मैंने वो खा ही लिया।
मेरी परीक्षा का पहला दिन था और मैं सुबह गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, ये कहते हुए, जा प्रसाद ले ले। विस्मित लेकिन खुशी खुशी मैंने एक छोटी थैली निकाली जिसमें गुरुजी द्वारा पहले दी गई मूंगफलियों के छिलके रखे थे, ये सोचकर कि उनमें शायद अभी कुछ होगा, पर वह खाली था। क्योंकि गुरुजी का निर्देश तो मानना ही था, मैंने मूंगफली के छिलके का छोटा सा टुकड़ा लिया और खा लिया। बाद में जब मैं नीचे गई तो अचानक मेरे पिताजी ने पूछा, क्या तुमने प्रसाद ले लिया? मैंने जवाब दिया कि वह तो मैं पहले ही खा चुकी थी। वह अपने कमरे में गए और कुछ लेकर आए जो उन्होंने पहले से बचा कर रखा था। मैं आश्चर्यचकित थी। ये वही प्रसाद था जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था। मैं अपनी सारी परीक्षाओं के दौरान वो प्रसाद खाती और उनके आशीर्वाद से मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन पर आई। सचमुच गुरुजी के कहे गए शब्द हम अपनी बुद्धि से समझ और उनका विश्लेषण नहीं कर सकते। एक बार मैं नोएडा में पास के एक मॉल गई। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। काम खत्म करके मैं गाड़ी में चली। बाहर निकलकर मैंने दोनों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई गाड़ी नहीं आ रही। जैसे ही मैं राइट और मुड़ने लगी, मेरी गाड़ी एक जोर के झटके के साथ रुक गई। ऐसा तभी हो सकता था जब किसी ने जोर से ब्रेक दबाई हो, लेकिन मेरा पैर तो ब्रेक पर था ही नहीं। हक्की बक्की हो मैंने यहाँ वहाँ देखा तो पाया कि दाईं ओर से एक सफ़ेद गाड़ी निकल कर गई। 5 मिनट तक मैं वहीं भौचक्की हुई उसी हालत में बैठी रही। अगर गुरुजी ने मेरी गाड़ी नहीं रोकी होती, वह गाड़ी बुरी तरह से मेरी गाड़ी को टक्कर मारती। उस दिन मुझे बचाने के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। ग्रेजुएशन के तीसरे साल में मुझे अपने करियर के बारे में डिसीजन लेना था। वैसे तो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद था। डांस में हमेशा से मेरी रुचि रही है और मैं डांस में अपना करियर बनाने का सोच रही थी। 2007 में एक रात मुझे गुरुजी के दर्शन हुए जिसमें मैंने उनसे पूछा, गुरुजी क्या मुझे नृत्य में अपना करियर बनाना चाहिए या इकोनॉमिक्स में एमए करना चाहिए? गुरुजी ने जवाब दिया, एमए कर ले। उस साल मैंने एमए के लिए बहुत प्रवेश परीक्षाएं दी, लेकिन कहीं भी एडमिशन लेने में सफल नहीं रही। क्योंकि गुरुजी का निर्देश मानना था, मैंने 1 साल कुछ नहीं करने का सोचा। मैं दूसरी बार कोशिश कर रही थी, पर मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कामयाब होऊंगी। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में अपनी आंखें बंद करके बैठी थी जब मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझसे कहा, IGIDR बॉम्बे। मैं आश्चर्यचकित रह गई। ये उन कॉलेजों में से एक था जो मेरे ध्यान में थे, पर इसके बारे में ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचा था। उसके बाद लगभग हर रात को मैं देखती कि गुरुजी मुझे बॉम्बे के दौरे पर ले जा रही हैं, मरीन ड्राइव से समुद्र किनारे पर चौपाटी तक और वहाँ से लेकर बांद्रा की मार्केट तक। मैंने उस कॉलेज के बारे में खोज की और उसमें दाखिला लेने के लिए मेरी रुचि बढ़ गई। जब मुझे एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देना था तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा रोल नंबर 13 था। ये नंबर मेरे लिए बहुत शुभ है। मेरी परीक्षा का केंद्र शिव मॉडर्न स्कूल था और मेरा जो एग्ज़ाम था 27 अप्रैल को था, जिस दिन डुगरी धाम में गुरुजी के भोग का आयोजन किया गया था। इसके बाद मेरा इंटरव्यू होना था। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा नाम 20 विद्यार्थियों की सूची में से एक था। दाखिला मिलने से पहले ही मुझे दर्शन हुए थे जिसमें मैंने अपने आप को
एम्पायर स्टेट में गुरुजी का ग्रंथ पढ़ते हुए देखा। हमें गुरुजी की दिव्य चरण पादुका जुतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी सरलता से किसी ने गुरुजी का कहा नहीं माना जितना उनकी पादुका ने। वह गुरुजी के दिव्य चरण सुशोभित करती और जहाँ गुरुजी चाहते वहाँ उनके साथ जाती, बिना कोई सवाल किए। क्या हम गुरुजी के दिव्य प्रेम का प्रतिफल संपूर्ण समर्पण करके नहीं दे सकते? सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मुझे मिली है, सब कुछ झूठ है, गुरुजी ही परम सत्य है। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।